हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुंदन पाल। आज हम सब अपने चैनल इजी हिंदी में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम सब पढ़ने वाले हैं वाक्य भेद। क्या पढ़ने वाले हैं? वाक्य भेद। क्योंकि ये भी लेसन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में 1-2 नंबर के प्रश्न फुटअप किए जाते हैं। इसलिए आइए हम सब वाक्य भेद को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, जिससे हम परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सकें। जो हमारे चैनल में नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए बिना देर किए हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे आज हम वाक्य भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है। वाक्य भेद में सबसे पहले हम समझेंगे कि वाक्य क्या है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि वाक्य क्या है। अब वाक्य क्या है इसको देखिए पहले। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि एक लाइन में जो लिखा होता है उसी वाक्य कहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें परिभाषा याद भी करना पड़े। क्योंकि ध्यान से देखिए, जो लाइन में लिखा जाता है उसी को वाक्य कहते हैं, लेकिन कैसे उसकी परिभाषा हम समाहित करते हैं, केवल थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो सार्थक शब्दों की, देखिए, सार्थक शब्दों की व्यवस्थित समूह को, अब ये देख लीजिए, सार्थक शब्दों की यानी ऐसी शब्द उस लाइन में हो कि जो भी लाइन में लिखा हो उससे समझ में आवे कि क्या बात लिखी हुई है। इसलिए यहाँ पे देखिए सार्थक शब्द लग गया। और व्यवस्थित समूह यानी उस प्रकार से उसको व्यवस्थित किया जाए कि वाक्य सही से बन सके। ठीक है, जो कहा जा रहा है वो समझ में आ जाए। अगले देखिए, आगे हम क्या जोड़ते हैं, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को। अगला, जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। अब आप परिभाषा बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, क्योंकि वाक्य किसे कहते हैं, यानी एक लाइन में जो लिखा होता है उसी को वाक्य कहते हैं। अब परिभाषा हम याद करने का आपको तरीका बता देते हैं। सार्थक शब्दों की व्यवस्थित समूह को जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे हम वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं वाक्य की अनिवार्य तत्व क्या है। वाक्य की अनिवार्य तत्व, क्योंकि एक एक तत्व के बारे में हमें समझना जरूरी है। क्योंकि ऐसा एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब हमें बेसिकली जानकारी नहीं होती है तो उसी में हम अटक जाते हैं कि अरे मुझे तो ये पढ़ा ही नहीं गया, मैंने तो इसे पढ़ा ही नहीं है। इसलिए हम आइए ट्रिक के माध्यम से ये अनिवार्य तत्व जो हैं वाक्य के 6 होते। वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने भेद होते हैं? 6 भेद। 6 तत्व। ठीक है, 6 तत्व हैं। अब 6 तत्व को आप कहेंगे याद करना बहुत ही कठिन होगा, लेकिन कुछ भी नहीं कठिन। हमने ट्रिक बनाया हुआ है, आप ट्रिक देखिए और तुरंत याद हो जाएगा आपको। देख लीजिए ट्रिक। आयो सानी, अन्वय, आयोसानी अन्वय पद। ठीक है,
आयुषानी अन्वय पद। अब ये देखिए मैंने ट्रिक लिख दी है, 6 तत्व इसी में समाहित है, लेकिन कैसे समझते हैं इन ट्रिकों के माध्यम से एक एक करके। आ का यहाँ देखिए, आ का मतलब हो गया आकांक्षा, ठीक है। नंबर 1 आकांक्षा। नंबर 2 यो से देखिए, नंबर 2 हो गया योग्यता। नंबर 3 सा का मतलब हो गया सार्थकता। नंबर 4 नी, नी का मतलब हो गया निकटता, ठीक है, समझ में आ रहा हो गया। अन्वय का मतलब अन्वय, ठीक है, और पद का मतलब पद क्रम। पांचवा देख लीजिए, अन्वय का अन्वय हो जाएगा, और छठवां पद क्रम। अगर यहां पद का हम नाम ले लेंगे तो क्रम अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रिक के आयुषानी, आयुषानी अन्वय पद, ये वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व है, ठीक है। अब हम एक एक तत्व के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं, देख लेते हैं एक एक करके। नंबर 1 आकांक्षा। आकांक्षा वाक्य में जो तत्व हैं इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं। आकांक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है इच्छा। शाब्दिक अर्थ क्या है, इच्छा, ठीक है। अब ये कौन सी इच्छा, यानी अच्छे अर्थ अपेक्षित की इच्छा हो, जैसे किस प्रकार से, जैसे पत्र लिखता है, देखिए लिखा हुआ है जैसे पत्र लिखता है, समझिएगा। अब ये पत्र लिखता है, अगर ऐसा वाक्य लिखा है तो आप समझेंगे इसमें कौन लिख रहा है, यानी क्रिया का पता नहीं है, इसलिए आकांक्षा होती है ये समझने की क्या लिखा है, क्या अर्थ निकल रहा है, इसलिए अपेक्षित अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। इससे अपेक्षित अर्थ निकलना चाहिए। अगर यही वाक्य हम आगे लिख देते हैं, राम पत्र लिखता है, ये हमारा पूर्ण माना जाएगा, ठीक है। आकांक्षा का मतलब समझ गए। अब देखिए नंबर 2, नंबर 2 योग्यता। योग्यता, योग्यता का अर्थ क्या होता है, योग्य। योग्य यानी ऐसे शब्दों का समावेश होना चाहिए कि जो उसकी योग्य हो, ऐसा नहीं कि ऐसा शब्द लिख दिया जाए कि उसका कोई योग्य न हो, उसका कोई अर्थ ही न निकले, इसलिए योग्यता का बहुत होना ही जरूरी है। योग्यता का अर्थ होना चाहिए। आप देखिए नंबर 3 सार्थकता। सार्थकता, सार्थकता देख लीजिए, ये हमें ज्यादा कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो हेडिंग है, हेडिंग में ही सब कुछ लिखा है। देखिए सार्थक यानी जैसा ऐसे शब्द जिसका सार्थक योग हो, इससे ये मिलता जुलता है, जैसे सार्थक शब्दों का योग हो, सार्थक शब्दों का योग, अर्थात ऐसे शब्द, ऐसे अर्थों का समावेश हो कि जो वाक्य में लिखे जाएं वो ऐसा ना अर्थ का अनर्थ कर दे, ठीक है। अगला देखते हैं नंबर 4 निकटता। नंबर 4 निकटता।
निकटता। निकटता में देख लीजिए, निकटता का मतलब ही होता है पास पास। ऐसी वाक्यों में ऐसे शब्दों का समावेश हो कि अगर हम रुक रुक के पढ़ते हो तो दिक्कत आती है। इसलिए जो शब्द होने चाहिए वो पास पास होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पास पास। जैसे देख लीजिए, जिससे राम, अभी देखिए ऊपर राम पत्र लिखता है, यहां ले लीजिए राम स्कूल जाता है। ऐसे सब पास पास है। अगर यही लिख दिया जाता राम स्कूल घर जाता है, तो वो जो है पढ़ने में यानी निकटता नहीं आती, वो दूर दूर रुक रुक के पढ़ा जाता, इसलिए वो गलत माना जाता। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं नंबर 5वां, अन्वय। नंबर 5, अन्वय। अन्वय का क्या मतलब होता है समझ लीजिए। अन्वय का अर्थ होता है मेल। अन्वय का अर्थ क्या होता है? मेल। ठीक है, अब मेल का मतलब यहां से ये है कि जब हम वाक्य को लिखते हैं तो क्या किसका मेल करते हैं? उसमें देखिए लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का क्रिया से मेल। क्रिया से मेल ठीक ठीक होना चाहिए। अगर इन सब के मुताबिक नहीं मेल खा रहा है तो हमारा वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं एक शब्द, जिसे बालक, जैसे बालक और बालिकाएं, बालिकाएं गई, तो ये हमारा वाक्य जो है अशुद्ध होगा। इसमें देखिए मेल नहीं खा, बालक और बालिकाएं गई, अर्थात इसमें देखिए क्या गलत है, ये चीज जो है ये शब्द गलत है। यहाँ पे बालक और बालिकाएं गए होना चाहिए, ये आपका ये शुद्ध हुआ। ठीक है, अब ये देख लीजिए एक बच रहा है पद क्रम। क्या बच रहा है? पद क्रम। देखिए नंबर 6, पद क्रम। क्या लिखा है? पद क्रम। अब देखिए पद क्रम जो हेडिंग है, इसी हेडिंग में से हम समझ लेंगे पद का मतलब कि वाक्य में किस प्रकार से पद समाहित किए जाए। क्रम मतलब लाइन से। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लो लिखा है सुहावनी, सुहावनी है रात होती चांदनी। ठीक, अब ये देखिए ये पद क्रम इसका सही नहीं है, क्योंकि ये पढ़ने में समझने में दिक्कत हो रही है। इसलिए इसको हम शुद्ध लिखेंगे, पद क्रम वाइज लिखेंगे। कैसे? इसी को शुद्ध करते हैं, देखिए चांदनी की रात सुहावनी होती है। देखिए ये शुद्ध हो गया, चांदनी की रात सुहावनी होती है। इस हिसाब, इसको हम क्या कहते हैं? पद क्रम। क्या कहते हैं? पद क्रम। तो इस प्रकार से जो है सब वाक्यों के जो अनिवार्य तत्व थे, 6 तत्व थे, 6 तत्वों को हमने समझ लिया। अब हम आइए जानते हैं वाक्य के अंत। वाक्य के अंत, इनको भी बहुत जानना जरूरी है। इसलिए वाक्य के अंगों की
दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। दो भेद होते हैं। ठीक है। नंबर 1 उद्देश्य। उद्देश्य जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? विधेय। पहला समझ लेते हैं उद्देश्य क्या है, यानी जो वाक्य हम लिखते हैं उसका उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, ये ध्यान से समझ लीजिए। उद्देश्य देखिए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। जैसे अनुराग खेलता है। अब यहां देखिए, अनुराग खेलता है, इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य केवल ये है, जिसके बारे में बात कही जाए उसको उद्देश्य कहते। तो खेलता कौन है? अनुराग खेलता है। अनुराग के विषय में बात हो रही है, इसलिए यहां ये क्या हुआ? उद्देश्य। ठीक है। और दूसरा होता है विधेय। दूसरा क्या होता है? विधेय। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बाद में जिसके बारे में बात कहने के तत्पश्चात, विधेय जिसकी बात कहने के तत्पश्चात शेष रह जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय कहते हैं। अब देखिए विधेय, जैसे आपने अभी देखा अनुराग खेलता है, ये हमारा उद्देश्य हो गया, और ये जो खेलता है यही हमारा विधेय हो गया। क्या हो गया? विधेय। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि वाक्य के दो अंग होते हैं, नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। अब हम आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।